तो जय शनिदेव दोस्तों आज फिर से क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके अंदर। तो रोज़ की तरह आज सबसे पहला कमेंट है कि मैंने 1000 दीपदान करने का जो संकल्प लिया है, क्या मैं नॉनवेज खा सकता हूँ? तो भाई जब आपने संकल्प लिया है 1000 दीपक दान करने का, तो वो दीपक आप मनु भैया को साक्षी मान के जब शनिदेव महाराज को करते हैं तो वहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं खाना है। या फिर क्या करना है आपको कि अगर आप जो दीपदान कर रहे हैं वो अपना एक सेपरेट रूम रखें, उस रूम के अंदर ही करें आप दीपदान। और उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप अगर खुद दीपदान कर रहे हैं तो आप नॉनवेज का सेवन ना करें। अगर आपके घर में कोई नॉनवेज खाते भी है तो उनको वहाँ पे उस रूम में प्रवेश ना करने दे, जिससे बहुत सारी ऐसी, जैसे कि जब आप नॉनवेज करते हैं तो वो एक प्रकार से मलिनता ही फैलती है, उससे आपके शरीर में भी उससे मलिनता फैलती है और आपके घर के अंदर भी मलिनता फैलती है, नेगेटिविटी भी फैलती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप 11 दिन 21 दिन या फिर आपने जितने दिनों में 1000 दीप दान करने का जो संकल्प लिया है, अगर उस दिन तक आप 1000 दीपक दान करते हैं, जब तक अगर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है, आपके ऊपर कृपा ज़्यादा बनी रहेगी। दूसरा कमेंट एक पाएगा कि भैया क्या अलग अलग जगह ध्यान लगाने से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? तो अलग अलग ध्यान लगाने से आपका जो ध्यान है जल्दी लगने लगता है। अलग अलग का मतलब है कि 2 जगह पे, यानी कि 2 जगह पे आप जब ध्यान लगाते हैं तो आपका जो ध्यान है वो जल्दी लगता है। अब 2 जगह पे कैसे ध्यान लगाना है और वो कौन सी 2 जगह है जहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब आसन लगा के बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आप आंखें बंद करते हैं और बंद करने के बाद सीधा ऐसा ऊपर की तरह देखते हैं, यानी कि अंदर से आपकी आंखें ऊपर की तरह देखती है। तो यहाँ पे यानी कि आपका ध्यान यहाँ पे जाता है। अब आपको आंखें बंद करके यहाँ पे ध्यान लगाना है और ध्यान लगाते जब ऐसे आप कमर सीधी करके ऐसे जब बैठते हैं, जब ध्यान लगाते हैं तो आपने देखा रहेगा कि आपकी जो श्वास है वो ऐसे चलती है। तो आपको 2 जगह पे ध्यान लगाना है, एक यहाँ पे ध्यान लगाना है, एक अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाना है, जो कि 2 जगह पे ध्यान होता है। अब भाई आपके कहने का मतलब ये 2 जगह थी या फिर आपने कहा कि अलग अलग जगह पे ध्यान लगाना है, तो मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ, फिर आप जो दोनों में से अगर आपने जिस हिसाब से पूछा है आप समझ लेना। तो आपको यहाँ पे आंखें बंद करके यहाँ पे इन आंखों से यहाँ पे देखना है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अंधेरा दिखाई देता है वो पहला ध्यान हो गया। अब दूसरा जो ध्यान होता है कि जब आप जाप उसी समय जब आप कर रहे हैं ये सब प्रक्रिया, तो उसी टाइम पे जब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं मानसिक जाप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय ओम का, तो आप अपने सांस के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आपने सांस ली तो आपको ओम नमः शिवाय ओम बोलना है, फिर आपने सांस को छोड़ी तो ओम नमः शिवाय ओम बोलना है, यानी कि आप ये जाप इसके साथ करना है और यहाँ पे देखना है, यानी कि यहाँ पे ध्यान लगाना है। तो ये हो गया 2 प्रकार से ध्यान, यानी कि आप 2 प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा रहेगा कि 2 प्रकार से एक साथ में जाप भी कर सकते हैं, जो कि मैंने मेरी पुरानी वीडियो में बताया ही है आपको, आप वो देख सकते हैं, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप 2 जगह पे ध्यान लगाते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो यानी कि डबल कार्य होता है आपके शरीर के ऊपर, जो आपकी जो ऊर्जा जो है वो डबल बढ़ने लगती है, ज़्यादा बढ़ने लगती है। तीसरा कमेंट एक पाएगा कि भैया मानसिक जाप कैसे करें अच्छे से, जिससे ज़्यादा टाइम तक बैठ सके, आधे घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम तक बैठ सके, उसके लिए कैसे ध्यान करें, तो अगर ये आपको करना है तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है, यहाँ पे देखना है, आपको आंखें बंद करके यहाँ पे देखना है, उस अंधेरे को देखना है। अब जब आप उस अंधेरे को देखते देखते खो जाना है, जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं तो 3 घंटे की जो मूवी रहती है तो आप 3 घंटे एक ही जगह पे बैठ के उस मूवी को देखते हैं, वो इसके लिए देख पाते हैं कि आप उस चीज़ के अंदर घुस जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा आप उसके अंदर घुस जाते हैं, जिसके कारण आपको अपने शरीर का कोई भी अता पता नहीं रहता है, आपका जो माइंड है पूरा वहाँ पर लगा रहता है। उसी प्रकार से आपको ये यहाँ पे बहुत पसीना हो रहा है क्योंकि फ़ैन बंद कर दिया है।
तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान लगाना है, आपको खो जाना है। तो खोना कहाँ पे है? इस अंधेरे में खोना है। जब आंखें बंद करके जब आप देखते हैं तो आपको अंधेरा दिखाई देता है, आप उस अंधेरे में खोना है। अंधेरे में आपको खोने के बाद आपको उस अंधेरे के अंदर कोशिश करनी है एक बिंदु को देखने की। उस अंधेरे के अंदर एक आपको बिंदु दिखाई देगा जो कि प्रकाश के रूप में रहेगा। आप आंखें बंद करके जब रेगुलर उस अंधेरे को देखेंगे तो ज़्यादा करके किसी को तारे तारे दिखाई देंगे, किसी को छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे उसी अंधेरे के अंदर। जैसे कि खुले आसमान में जब देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, उसी प्रकार। तो आपको उस अंधेरे को देखते रहना है। देखते ही देखते आपको वहाँ पे ध्यान लगाना है। अंधेरे को देखते ही देखते ध्यान लगाना है, महसूस करना है, एक बिंदु को देखना है। तो आपको वहाँ पे वो बिंदु दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको वो बिंदु दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस बिंदु के ऊपर फोकस करना है। जब आप उस बिंदु के ऊपर फोकस करेंगे तो वही बिंदु पूरा बड़ा होने लगेगा, यानी कि पूरा प्रकाश के जैसा, यानी कि छोटा छोटा ऐसा पूरा बड़ा होने लगेगा और पूरी स्क्रीन वाइट हो जाएगी। जैसे कि मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं उस प्रकार से पूरी स्क्रीन प्रकाश हो जाएगी। ये ऐसा भी होता है, किसी किसी के साथ ऐसा होता है और किसी किसी के साथ जो प्रकाश के जो गोले हैं वो बनते ऐसे जाते, ऐसे बन रहे ऐसे जा रहे, ऐसे बन रहे ऐसे जा रहे, ऐसा होता है। जब आप इन चीज़ों को देखते रहते हैं तो आप वहाँ पे खो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली खो जाते हैं। ये प्रक्रिया ऐसा नहीं कि आप 1 दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में करेंगे। आपको इस प्रक्रिया को करते करते आपको महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आप एक नहीं कम से कम 2 से 3 घंटा बैठ पाएंगे। आपका ध्यान यानी कि आपके माइंड को पूरा का पूरा वहाँ पे लगाना है। जब आप वहाँ पे लगाएंगे तो आपका पूरा माइंड वहाँ पे फोकस करेगा और धीरे धीरे आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा और आप ज़्यादा टाइम पे बैठ पाएंगे। एक और भाई ने कमेंट किया था कि पितरों को कुल देवता का जाप करके शुद्ध कर सकते हैं क्या? तो जाप करने से आपके कुल देवता कौन से हैं और आप कौन सा जाप कर रहे हैं, तो ऐसा जाप करने से आपके पितृ जाप शुद्ध होते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके घर में पितरों की प्रॉब्लम है, घर के अंदर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, या किसी भी आपके परिवार में किसी भी सदस्य को अगर नेगेटिविटी है, तो जब आप जाप करते हैं, जब आप मानसिक जाप करते हैं तो वो आपके ऊपर असर डालता है, यानी कि आपकी पूरी मलिनता को हटाता है, आपके पूरे विकार को ख़त्म करता है, आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सारी चीज़ों को ख़त्म करता है। ये ख़त्म होने के बाद जब आप कंटिन्यू ज़्यादा टाइम तक, यानी कि दिन में कम से कम 3 से 4 घंटा अगर रेगुलर जाप कर रहे बिना हिले डुले एक ही जगह के बैठ के, अगर 3 से 4 घंटे तक अगर आप रेगुलर जाप करते हैं और अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे अपने पितरों के लिए, मैं शुद्धि के लिए ये जाप कर रहा हूँ, अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे उनको शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी रहती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है उसके लिए, बहुत बोले तो ज़्यादा समय लगता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत लोग 10 से 15 मिनट तक बैठ नहीं पाते। वहाँ पे 3-4 घंटा अगर लगातार किसी को बैठना है तो कोई भी नहीं बैठ पाता है। तो आप जाप करके अपने कुल देवता का जाप करके कर सकते हैं, वो संकल्प के साथ, आपके क्या संकल्प है और आपके संकल्प कितने मजबूत है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। वैसे एक बहुत ही प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप दीपदान करते हैं, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया है, अगर आप दीपदान करते हैं शनिदेव महाराज को, मनु भैया को साक्षी मान के और संकल्प लेते हैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए या पितरों की शुद्धि के लिए, तो वहाँ पे आपका कार्य जल्दी होने लगता है। हालांकि जल्दी नहीं होता है, टाइम तो हर चीज़ में लगता ही है, लेकिन वहाँ पे होने के चांसेस, वहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो देवी देवताओं के ऊपर हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक और भाई का कमेंट है कि सर जी जाप करते समय क्या क्या दिखता है, क्या निशानी है कि हम ऐसी क्या निशानी है कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो भाई जब आप जाप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा को अगर आप रेगुलर देखते हैं तो अंधेरे को देखते देखते, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मोबाइल बंद हो गया था जिसकी वजह से मेरा वीडियो अटक गया था।
तो हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे आप अंधेरे को देखते देखते आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है और उस प्रकाश को देखते देखते उस प्रकाश के अंदर से ही एक छोटा बिंदु जो कि नीले आसमान की तरह दिखाई देता है, एक छोटा सा बिंदु, वो पूरा बिंदु बड़ा होता जाता है और पूरी स्क्रीन जैसे कि पीछे का बैकग्राउंड है उसी प्रकार से पूरी जो स्क्रीन है वो एक नीले आसमान की तरह हो जाती है और नीचे आपको यहाँ पे झाड़ियां दिखाई देती है जो कि परछाई के रूप में दिखाई देती है। अगर ये चीजें आपको दिखाई दे रही है तो समझ जाना है कि जो आप कर रहे हैं, जो जाप कर रहे हैं, मानसिक जाप कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों एक अनुभव यह होता है कि जब आप इन चीजों को करते हैं तो सबसे पहले आपके जो व्यवहार है उसमें चेंजेस आ जाता है, जैसे कि आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, आपके बात करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है, आपका दिमाग पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, आपका गुस्सा कम हो जाता है, आपके अंदर लोभ लालच सारी चीजें कम हो जाती है, आप हर किसी से अच्छी बातें करने लगते हैं और हमेशा ही परोपकार करने लगते हैं, जैसे कि आपके अंदर एक सेवा भाव आ जाता है, ऐसा आपका सेवा भाव आता है, किसी को दान करने की इच्छा होती है, किसी की हेल्प करने की इच्छा होती है। तो आपके नेचर में, आपके व्यवहार में अगर चेंजेस आते हैं 15 दिन में आपको पता चल जाता है, तो समझ लेना है कि जो आप जाप कर रहे हैं वो आपको लग रहा है और आप सही कर रहे हैं और आप सही रास्ते पे हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं डेली बेस के ऊपर एक क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।